नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। मेरा नाम है आकांक्षा श्रीवास्तव। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में। आपने देखा होगा जैसे ईडी को लेकर आजकल देश में काफ़ी उथल-पुथल चल रहा है। तो आइए हम कांग्रेस के एक नेता से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी राय क्या है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, आपका नाम? लोकेश चुग, नेशनल सेक्रेटरी हूँ, NSUI गुजरात इंचार्ज हूँ। तो सर, आप देख रहे होंगे आजकल ईडी को लेकर काफ़ी कांग्रेस वालों पे निशाना साधा जा रहा है। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? बात तो यही है ना कि ईडी के पास उन बीजेपी के तमाम नेताओं का एड्रेस ही नहीं है जिनके ऊपर स्कैम का आरोप है, जिनके ऊपर करप्शन का आरोप है, जिनके पास मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। बहुत से दिग्गज नेताएं हैं, सीरियस नेता हैं, सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के। क्या उनके पास ईडी नहीं पहुंच सकती है? क्या ईडी के पास गिने चुने ही नेताओं के नंबर दिए जा रहे हैं और एड्रेसेस दिए जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ उन लोगों के जो कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं? क्या इस लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछने का अधिकार खत्म हो चुका है? सर, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस वाले डर क्यों रहे हैं। हो रही है जांच तो होने दें। क्या हमने जांच के लिए कभी मना किया? बताइए आप। तो क्या प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं रोज रोज। के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम? कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है 5 तारीख का प्रोटेस्ट, जो कि प्रधानमंत्री घेराव का है और राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च का है। वो GST, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के है, ईडी के लेकर के नहीं है। ईडी के लिए हमने आज तक प्रोटेस्ट नहीं किया। हम सिर्फ सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार की तरफ महंगाई की तरफ क्या रुख है, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ क्या रुख है। ये बताइए आप मुझे कि जो वो है केंद्र सरकार है, उसके इशारों पे चलती है ईडी या फिर पुलिस हो गया, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसियां हो गई, तो वो केंद्र सरकार के इशारों पे चलती है। आपका क्या कहना है? मैं PhD कर रहा हूँ। ये सवाल आप 10वीं के बच्चे से पूछे तो वो भी यही जवाब देगा। जो रोजगार की समस्याएं हैं जो आजकल आप देख रहे होंगे काफ़ी बढ़ रही हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? कैसे ये सही होंगी? क्या राय होगी आपकी? इसको रोजगार की समस्या ना क्या करके ना, रोजगार का हाहाकार कहो। इस वक्त जो है समस्या नहीं है, ये हाहाकार है। 2 करोड़ रोजगार देना चुनाव से पहले था, चुनाव के बाद 7 लाख हो गया, लेकिन अभी भी वो मिली नहीं है। क्योंकि रोजगार देने से पहले जो भी जांच एजेंसियां आप लोगों के पेपर्स लेती है, वो पेपर तो पहले लीक हो जाती हैं। 2019 का आज तक जिन बच्चों का बहाली हो चुकी है, उन लोगों को अभी तक लाया नहीं गया। भले वो आर्मी के हों, भले वो किसी भी रैंक के हों। पहले आप 1 रैंक 1 उस पर आए, पेंशन पर आए, उसके बाद अब 9 रैंक 9 पेंशन पर है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि खाली ये हवा की बातें हैं, ये ऊपर की बातें हैं। कोई इसका कोई मूल अधिकार नहीं है, कोई आपका वो कहीं पे आपका ज़मीनी पकड़ नहीं है उस चीज़ के ऊपर। ये सिर्फ एक हवाई बातें हैं। देश के बेरोजगार लोगों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? बेरोज़गार लोगों के लिए सिर्फ सुझाव यही है कि सरकार सिर्फ अपना देख रही है। सिर्फ उनके लिए सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर आज सिर्फ 2 लोग हैं, अंबानी और अडानी। इसके अलावा और कोई नहीं रहता, और सरकार सिर्फ उन्हीं के ही फैसलों के लिए, उन्हीं के ही पक्ष में काम कर रही है। अगर आपको अपनी भलाई चाहिए, अगर आपको अपने लिए तरक्की चाहिए, तो उसका जुगाड़ आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप अपने सहारे हो, सरकार अपने सहारे है। मतलब हमें सरकार से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? छोड़ ही रखी है हमने, क्योंकि करके भी हमने क्या कर लिया। कोरोना काल के अंदर लाशों के ढेर बिछ गए, नदियाँ पूरी भर गई, नदियों के साथ में जो तट होता है वो पूरा भर गया। उसके ऊपर सरकार ने सिर्फ चद्दर डालने का ही तो काम किया, उसकी कोई जांच एजेंसी थोड़ी ना बिठाई। और उसके बाद क्लीन चिट दे दी गई कि एक भी मौत जो है वो ऑक्सीजन के कमी से नहीं हुई। जैसा कि आपने देखा, हमने कांग्रेस के नेता से बात किया, उनके राय सुने। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ में। आकांक्षा श्रीवास्तव।